आकर कुछ ना करने का रिस्क कुछ करने के रिस्क से ज्यादा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लें। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है या आपको तकलीफ होती है, आप कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क जरूर ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर यकीन करें, अपने ऊपर भरोसा करें। महेश जी, हम क्या करें? पर्सनैलिटी में ऐसे कौन कौन से चेंजेस लाएं, कैसे डेवलप करें अपने अंदर की पर्सनल पावर को? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सूरज, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि हम कौन है। इंपॉर्टेंस ये है। होता क्या है, नॉर्मली हमें लगता है कि हम जानते हैं, बट शायद हम सेलिब्रिटीज को ज्यादा जानते हैं, अपने आप को कम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को जाने, सो दैट हमें ये पता लग जाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। और स्टार्टिंग कहां से होगी? एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज इट इज। जैसे आप हैं आज, उसको एक्सेप्ट करने से। हो क्या रहा है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं, और कभी भी अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट योरसेल्फ एज इट इज। जैसे आज का दिन है, जो शख्स जो हमें देख रहे हैं, उनसे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज के दिन पे जो भी पीछे हो गया, लिव इट। आज जो है वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे आपके अंदर कुछ भी खामियां हैं या कुछ भी चीजें हैं। सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको मैं देख सकता हूं। एंड द थर्ड स्टेप इज टू मूव ऑन विद द स्ट्रेंथ ओनली, नॉट वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम साइड, वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन साइड। कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम मत देखिए, ये देखिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ये तीन चीजों से हम उस बाहर के एनवायरनमेंट से बच सकते हैं जो हमें इफेक्ट डाल रहा है, और अपनी पर्सनल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, हम अपनी जो ताकत है उसको भी महसूस करें, और वीकनेस को एक साइड रखें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको लेकर हम आगे बढ़ें। देहरादून से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, मोनिका जुड़ रही है। जी मोनिका, बताइए क्या कहना चाहेंगी आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने किसी को ये बताया कि अपने हस्बैंड का जो है पास्ट आप भुला दीजिए। अगर सर ये दिक्कत, मतलब चलो ठीक है, हमने पास्ट भुला दिया, अगर प्रेजेंट में भी वही हो, डेली वही झूठ हो, सब कुछ हो, तो फिर मतलब कैसे मैनेज किया जाए? मतलब इसमें तो लेडी जो है वो बिल्कुल पिसके रह रही है, एक छोटा बच्चा भी है, तो कैसे मतलब वो मैनेज करे जबकि उसके सामने वन बाय वन सारी मतलब बदतमीजियां आ रही हैं? जी, तो मोनिका की प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट में भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या करे? एक ऐसी लेडी जो आज भी ये देख रही है कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा है, पास्ट को छोड़ दीजिए, पास्ट को अगर भुलाने की कोशिश भी करती है, उससे ये लग रहा है कि प्रेजेंट भी खराब है और फ्यूचर में भी कोई होप उसे नजर नहीं आ रही है। देखिए, यहां पर मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आज आप उस सिचुएशन में हैं, जो हमने पहले बात की थी वो डिफरेंट थी, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन यहां पर भी प्रिंसिपल वही लागू हो रहा है कि अगर आप ठीक नहीं रहे, अगर आपने अपना मेंटल इंबैलेंस कर दिया, तो एक्चुअली में सिचुएशन जितनी है उससे वर्स हो जाएंगी। तो यहां पर आपको सिर्फ फोकस अपने और अपने बच्चों पे डालना है। अगर आपके बच्चों की बात हुई है तो आपका फोकस ये है कि मुझे कैसे ठीक रहना है, क्योंकि जो चीट कर रहा है ये उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज वो आपसे तो हाथ धो ही बैठेगा, साइड में उसको जिंदगी जो आगे आने वाली है उसका पूरा भुगतना पड़ेगा। एज यू लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। लेकिन आप अपनी जिंदगी को खराब मत करें, बिकॉज जिंदगी आपकी है। सबसे क्लोज रिलेशन आपका अपने साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता। तो इस समय अगर आप सेल्फिश होकर काम करें, अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने आप को मेंटली ठीक रखें, लेट इट बी हिज प्रॉब्लम नॉट योर्स। दैट्स आवर सजेशन फ्रॉम। बिल्कुल, तो यहां पर जरूरत है कि आप अपनी लाइफ को रिक्लेम करें, आप पहचानें कि आपको लाइफ में क्या करना है। ये बेहद जरूरी है आपके लिए। और आप देखिए, जब आप अंदर नेगेटिविटी को दूर कर देंगी तो उसके बाद फिर आपको लाइफ में एक होप नजर आएगी, और फिर ये प्रॉब्लम्स आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। महेश जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे किस तरह से पर्सनल पावर को डेवलप करें। स्ट्रेंथ्स की बात आपने की, यहाँ पर वीकनेस को छोड़ देने की बात भी आपने की। वीकनेस को हम एक साइड रखें और जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको साथ लेकर चलें। इसके अलावा आदमी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ करे? वीकनेसेस एक तरफ हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत होती है क्रिटिसाइज करने की। वो लगातार क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, और आदमी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो उस वक्त जो नेगेटिविटी बाहर से आती है उससे कैसे बचें? देखिए, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर का एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हमें अगर कोई चीज इफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब हमारा जो ऑरा है वो वीक है, यानी कि हमारे पर आके टकराती हैं वो चीजें और हमें एंटर हो जाती हैं। ये भी एक पर्टिकुलर तरह की
बिहेवियरल चैलेंजेस हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें आपको काउंसलिंग बहुत हेल्प करेगी, ईएफटी बहुत हेल्प करेगी, इवन बिहेवियरल थेरेपीज बहुत हेल्प करती हैं, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन वो आपको शिफ्ट देते हैं, एक पर्सपेक्टिव देते हैं, जिस चीज से आप अचानक बाहर निकल पाते हो उन प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बेहद जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करें। और नटशल में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आप अपनी लाइफ में से पहले नेगेटिविटी को दूर कीजिए और उसके बाद पॉजिटिव आप अपने आप हो जाएंगे। महेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे कि आप लाइफ में पर्सनल पावर को बढ़ा सकते हैं, और आप महसूस करेंगे कि उन टिप्स को फॉलो करने से आपके अंदर की जो पर्सनल पावर है वो काफी बढ़ जाएगी। सबसे जरूरी है कि पहले आप अपने आप को पहचानें, अपने आप पर भरोसा करें। नो योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ और सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा सेल्फ एनालिसिस, ऑब्जर्व योर एक्शंस और अवॉइड कंपैरिजन विद अदर्स। और साथ ही जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचानें, दूसरों से कंपैरिजन ना करें। स्ट्रेंथ को पहचानना बेहद जरूरी है, जैसा महेश जी ने भी कहा कि आपको स्ट्रेंथ को लेकर ही आगे चलना है। मेंस में बस इतना ही। अगर आपने हमारे शो किसी वजह से मिस किया है तो आप इसे हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं www.pragya.tv.com पर, और साथ ही आप में अपने सजेशंस भेज सकते हैं men's@pragyatv.com पर। कल प्रज्ञा लाइव में सुबह 8:30 बजे हम जानेंगे कैसे हम अपने